हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो चलो अपनी तैयारी जोरों शोरों से और अच्छे से स्टार्ट कर दो। ओके। तो चलो, आज हम लोग हमारे सीरीज के थर्ड पार्ट में मिल रहे हैं, जिसमें मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बताऊंगा, जो आज तक के पूरे 5 पेपर्स में पूछा गया है। ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्लस स्कोरिंग भी है। अगर आप अच्छे से देखोगे ना, इसमें आप आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है बच्चों क्वेश्चन में। ठीक है, आपको बस अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद ये देखना है कि आपको क्या क्या पूछा गया है। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, मैं आपको बता दूं। पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा होता है वो शॉर्ट में सुन लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आपके फर्म की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो की जो भी पूरी प्रोसेस है उसको बताता है। ठीक है, कितना पैसा आपके फर्म में आया, कितना पैसा आपके फर्म में गया। ओके। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है या फिर कौन से ऐसे अकाउंट्स है जो आपके कैश को इफेक्ट करेंगे। ओके। फिर इसके बाद हम लोग ये भी चीजें देखेंगे कि हमको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। देखो कभी कभार क्या होगा, आपको कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन पूछेगा। पूरा क्वेश्चन मतलब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने बोलेगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी बनाने बोलेगा और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बनाने बोलेगा। ठीक है, ये सब आई गेस आपको पता होगा। ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन देख के ये समझेंगे कि हमको क्या क्या पूछा गया है और हमको बनाना क्या क्या है। अब बेसिकली क्या होता है, हमारे पास हमारे फर्म में कैश आने जाने के तरीके कितने हैं। सबसे पहले हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब हमारे फर्म का बिजनेस। ओके। अब हमारे फर्म में जिस भी टाइप का बिजनेस चल रहा होगा, उससे या तो कैश आएगी या तो कैश जाएगी। सर, हमने गुड्स को बेचा, हमने गुड्स को बेचा तो बट ऑब्वियसली कैश आएगी। अब सिमिलरली हमने वो गुड्स बेचने के लिए जो भी खर्चे किए होंगे रिलेटेड टू दैट बिजनेस। ओके। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी चीजें आपके एक्सपेंसेस में जाएगी, कैश के थ्रू पे होगी। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे सर, ठीक है, जो कि नॉन कैश है, जैसे आपका डिप्रिसिएशन है, कुछ रिजर्व को ट्रांसफर किया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इंटरेस्ट वगैरह का डिस्काउंट वगैरह में इशू किया होगा कुछ, तो ऐसे केस में कैश नहीं यूज हुई, बट कहीं ना कहीं इफेक्ट आया आपके पीएनएल में। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपने अपने बिजनेस में फाइनेंस करके लाई होगी। जैसे आपने लोन इशू किया होगा, अब लोन आया होगा बिजनेस में, तो बट ऑब्वियसली पैसा आया होगा बाहर से कहीं ना कहीं। ओके। फिर उसके बाद जब आपने उसको रीपे किया होगा तो पैसा गया होगा। लोन पे कुछ इंटरेस्ट लगा होगा बेटा आपको, वो आपको पे बैक करना पड़ा होगा। फिर कुछ आपने फर्म के लिए बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट किए होंगे, जैसे आपने कुछ एसेट खरीदे होंगे। सपोज आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, तो ये सारी चीजों में क्या होता है, पैसा लगता है, मतलब आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के थ्रू क्या होता है, अगर आपने खरीदा होगा तो कैश जाएगा, और अगर वही इन्वेस्टमेंट को बेचा होगा कैश आएगा। अब इससे रिलेटेड अगर कोई डिविडेंड होगा, कोई इंटरेस्ट होगा, जो आपकी इनकम होगी या फिर एक्सपेंस होगा, तो वो भी आपको पैरेलली दिखाते जाना है। तो हम सबसे पहले जो मेन फोकस करेंगे कि हमारा जो कैश फ्लो है वो हमको हमारे इंडेस में भी पूछा जाता है, अंडर इंडेस 7। समझ में आ रहा है आपको, अंडर इंडेस 7। तो हमको ये देखना है कि सबसे पहले अगर हमको कैश फ्लो का क्वेश्चन पूछता है तो हमको डायरेक्ट मेथड से पूछता है कि इनडायरेक्ट मेथड से पूछता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है साहब, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड कंपैरेटिवली इजी होती है। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमको पूरा कैश फ्लो बनाने बोला है या तो फिर कोई एक एक्टिविटी निकालने बोला है। तो चलो, हम हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ध्यान देना, जो भी आपको वर्किंग वर्किंग नोट्स और सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, उसको प्रॉपरली बनाते चलेंगे आप। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें क्या मेंशन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एपेक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2025। अब देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। सेल्स फॉर द ईयर दिया हुआ है, 48 लैक्स की सेल्स है, एंटायरली मेड इन कैश, पूरी जो सेल है हमने कैश में की है। ओके। फिर उसके बाद ऑल परचेजेस वेयर क्रेडिट। अब ये परचेजेस क्रेडिट का जो हमको पॉइंट दिया हुआ है, ये हमको क्यों दिया है सर, ये हमको इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हमने जो परचेस किया होगा उसके लिए कहीं ना कहीं पेमेंट किया होगा।
हमारे क्रेडिटर्स को, तो हम इससे हमने हमारे क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया उसकी वर्किंग निकालेंगे। फिर हमको सीओजीएस दिया हुआ है, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कितना है 75% ऑफ सेल्स। फिर उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेएबल्स ऑन, ये देखो ये क्लोजिंग डेट है, ये ओपनिंग डेट है। तो क्या बोला है, ट्रेड पेएबल्स ऑन 31st March 2025 was 1 lakh more than the balance on 31st March 2024। मतलब अगर मैं मेरे ओपनिंग बैलेंस में प्लस 1 लाख कर दूं तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा सर, इसका मतलब ये है। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या बोला है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज हायर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 50,000। वही पॉइंट है बेटा, फिर से अगर मैं अपने ओपनिंग इन्वेंट्री में मतलब ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर दूं 50,000 तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन हम हमारी वर्किंग में यूज करेंगे पैरेलली, क्या क्या हमको यूज करना है उसके हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हमको साल भर के, कि 3,60,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे किए हमने, ये भी हमारी कैश एक्सपेंस है तो इसको हम लोग लेस करते हुए चलेंगे। फिर टैक्स पे किया बेटा हमने 1.5 लाख रुपए का, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस करके दिखाएंगे, इसको भी लेस करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद है कंपनी पेड इंटरेस्ट ऑफ 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब ध्यान से देखना, ये 1,20,000 का जो इंटरेस्ट है ये हमारे कौन से एक्टिविटी में आएगा सर, ठीक है, बट ऑब्वियसली ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि हम बिजनेस करने के लिए इंटरेस्ट नहीं पे करते। हमने कोई चीज फाइनेंस की होगी उसके लिए हम इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, फिर ये चाहे लोन होगा या फिर कोई दूसरा पार्ट होगा जिसका हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा सर। फिर उसके बाद कंपनी एक्वायर्ड बिल्डिंग फॉर रुपीज 4 लाख एंड बॉट अ न्यू फर्नीचर फॉर रुपीज 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो ये हमने क्या किया, एक्वायर किया, मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ओके, तो जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कैश गई होगी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा, ये भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। अब डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 10,000, अब डिविडेंड मिला, इनकम हुई, बिजनेस की इनकम थी क्या सर, नहीं सर, तो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था उसकी इनकम मिली है हमको, तो ये भी आपके इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगी, ऐड हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको, यस और नो? चलो फिर ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब पैरेलली हम लोग क्या करते हैं, पहले वर्किंग बनाते हैं। वर्किंग बना के हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो परचेजेस है वो निकाल लेंगे, और परचेजेस के बाद हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है हमारे क्रेडिटर्स का, उससे हम लोग ये निकालेंगे कि हमने हमारे क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया। तो चलो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग बना लेंगे, और नीचे फिर पैरेलली कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे। तो चलो एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी कर लेते हैं। चलो मैं आपके सामने रेडी कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे देना आप। एक सेकेंड ना बस। ये एक आपका बन गया अमाउंट का कॉलम बाहर वाला, ये भी आपका एक अमाउंट का कॉलम बन गया। बस सर इतने इसमें हो जाएगा आपका। यहाँ आप लिखना है, पहले कंपनी का नाम लिख लेंगे, हमारी कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम है बेटा एपेक्स लिमिटेड। एपेक्स लिमिटेड, हम इसका कैश फ्लो क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025। यहाँ आपके पर्टिकुलर्स आ गए, यहाँ आपकी अमाउंट, यहाँ आपकी अमाउंट। अब यहाँ पे हमारी हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। अब वर्किंग नोट वन में आप क्या करोगे, आपके क्या परचेजेस का कैलकुलेशन निकालोगे। अब परचेजेस का फॉर्मूला या फिर सीओजीएस का फॉर्मूला या फिर ऐसा कोई सेल्स का फॉर्मूला है क्या जहां परचेजेस आता है, तो हाँ सर, ठीक है, कौन सा है वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जो कि होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस
परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब सर इसके लिए हमको सीओजीएस दिया हुआ है क्या, ध्यान से देखो बेटा। सीओजीएस दिया तो नहीं है, बट सीओजीएस की एक वर्किंग दी हुई है कि सीओजीएस वॉज 75% ऑफ सेल्स। तो मैं यहाँ लिख दूं क्या, 75% ऑफ 48 lakhs इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या सर, नहीं दिया हुआ है, प्लस परचेसेस दिए हुए क्या सर, नहीं, वही तो निकालने हैं, माइनस सर क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो हमने एक वर्किंग बना रखी थी उसकी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के जगह पे अगर मैं यहाँ ओपनिंग स्टॉक माइनस 50,000 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल नहीं है सर। चलो अब वैल्यू पुट करो, 48 लाख का 75% निकालो। आपका 48 लाख का 75% हो जाएगा 36 लैक्स इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक सर पता नहीं है, परचेजेस सर हम हो सकता है कैलकुलेट कर ले, माइनस ओपनिंग स्टॉक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 50,000। यहाँ थोड़ा सा मैथ लग गया है, ये ध्यान देना, ब्रैकेट खुलेगा ना तो माइनस का प्लस हो जाएगा बेटा, ये आप ध्यान से देखेंगे। अब देखो ये प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक कट गया। अब क्या हुआ, परचेजेस प्लस 50,000 हो गया, 50,000 को यहाँ भेजेंगे बेटा तो ये माइनस हो जाएगा, तो परचेजेस आ जाएगा आपका 36 lakhs minus 50,000 which comes to 35,50,000। ओके, ये क्या निकला आपका, परचेजेस निकल गया। अब परचेजेस निकलने के बाद, अब परचेजेस निकलने के बाद आप क्या करेंगे, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ इक्वेशन तो सही लगाई लेकिन ये प्लस था, ठीक है, तो उस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस, और अगर ये माइनस हुआ तो ये यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, जिससे कि ये फिगर हो जाएगी आपकी 36,50,000 की। ओके, चलो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 पे। देखो ऐसी गलतियां एग्जाम में भी होंगी, तो कोशिश करना कि आप एग्जाम में ना करते हुए प्रैक्टिस में ही सारी गलतियां कर लो, ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। तो देखो छोटी सी गलती थी मेरी, मैंने यहाँ लिखा तो था ओपनिंग स्टॉक प्लस 50,000 माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस 50,000 इक्वल्स टू आपका क्लोजिंग स्टॉक, बट मैंने उसको लिखते वक्त गलती से माइनस लिख दिया था, तो जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया ना, ठीक है, तो मैंने माइनस की जगह प्लस की जगह उसको माइनस ले लिया। अब मैंने बराबर करेक्ट कर दिया यहाँ पे इसको। चलो अब आ जाओ हमारा वर्किंग नोट 2, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे सर, हमारा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। फर्स्ट में निकाला था हमने हमारा परचेजेस, अब यहाँ निकालेंगे हमारा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब देखो सारे जो परचेजेस है ना वो क्रेडिट में है, मतलब हमने कैश में कोई भी खर्चा नहीं किया। जो भी ओपनिंग क्रेडिटर्स थे उसमें हमने जो पेमेंट, जो भी परचेज आए होंगे हमारे, उसको पेमेंट, उसका पेमेंट कर दिया होगा। उसका पेमेंट करने के बाद हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स बचे होंगे, क्योंकि कैश के तो कोई थे नहीं। तो सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कि जो मेरा पेमेंट टू क्रेडिटर्स आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स आएगा, वो मेरा ओपनिंग बैलेंस प्लस आपका परचेजेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स आना चाहिए। बिल्कुल सर। अब ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं सर, ओपनिंग बैलेंस को वैसे ही लिख लो, प्लस परचेजेस अब भी निकाला सर 36,50,000 माइनस, अब देखो ये बराबर पोस्ट करना, फिर से गलती नहीं होनी चाहिए, ये मैं खुद को बोल रहा हूँ आपको नहीं। ओके, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस प्लस परचेजेस माइनस, अब क्लोजिंग बैलेंस की जगह लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस प्लस 1 लाख रुपीस। ये हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस प्लस 1 लाख, एक मिनट, ये आ जाएगा आपका 1 लाख। चलो ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस प्लस 36,50,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस ऑफ 1 लाख।
तो फिर से बेटा ये ओपनिंग बैलेंस कैंसिल हो गया। 36,50,000 माइनस 1 लाख रुपीज विच कम्स टू 35,50,000। अब ध्यान से देख लो, आपका परचेजेस का तो कोई काम नहीं था, लेकिन हमें पेमेंट टू क्रेडिटर्स निकालना था। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स निकालने के लिए हमको ये पूरी वर्किंग करनी पड़ी। चलो अब आ जाओ फटाफट आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो हमने क्या किया है, पहले ही सब कुछ मार्क करके रख दिया है। तो एज पर एक्टिविटीज आप क्या करना, उसको पोस्ट करते जाना। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, सेल्स। जो भी आपने कैश में किया है वो, मतलब कैश सेल्स भी बोल सकता हूँ मैं। हमारा सेल्स कितना है बेटा, 48 लाख रुपीज। इसको पोस्ट कर देंगे। फिर इसमें से अभी हमने जो जो खर्चे किए उसको हम पैरेलली माइनस करते जाते हैं। सबसे पहला खर्चा हमारा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जो हमने हमारी वर्किंग नोट से निकाला। पेमेंट टू क्रेडिटर्स सर कहाँ से निकाला, वर्किंग नोट नंबर 2। ओके, कितना है सर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, 35,50,000। ये हमारा पेमेंट टू क्रेडिटर्स हुआ। फिर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ थे क्या, यस सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे 3,60,000 के। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लेंगे बेटा हम लोग, कितना आएगा हमारा, 3,60,000 आ जाएगा। उसके बाद और कुछ लिया है क्या हमने, आ जाओ देख लो। अच्छा एक काम करो, ये ना अंदर वाले कॉलम में लिख लो ताकि फिर आपको दिखाने में थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फिगर बाहर आ जाएगा। ये आपका 48 लाख रुपीज हुआ। 48 लाख रुपीज में से आप क्या करो, आपका पेमेंट टू क्रेडिटर्स 35,50,000 को माइनस कर दो, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है आपके 3,60,000 के, वो माइनस कर दो। सर और कुछ माइनस करेंगे क्या, और कुछ माइनस करेंगे क्या, क्या बोलते हो, यस। अब हमारा लेस करेंगे, इनकम टैक्स पेड है क्या देख लो एक बार। यस सर, टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000। इनकम टैक्स पेड कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है आपका 1,50,000। तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या हुई देख लो अच्छे से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई 48 lakhs माइनस 35,50 माइनस 3,60,000 माइनस 1,50,000। ये हुआ बेटा आपका 7,40,000। फिर दूसरा सर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर इन्वेस्ट हमने किस किस में किया है, ध्यान से देखो। क्या बताया था मैंने आपको, ये देखो बिल्डिंग खरीदी 4 लाख की, फर्नीचर खरीदा 2 लाख का, और डिविडेंड मिला 10,000 का। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना आएगा बेटा आपका, देख लो एक बार। 4 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 2 लाख की मशीनरी खरीदी, सही नहीं सॉरी फर्नीचर खरीदा। तो खरीदा मतलब पैसा गया, तो 4 लाख रुपए आपके बिजनेस से चले गए। फिर फर्नीचर खरीदा मतलब पैसा गया, 2 लाख रुपए बिजनेस से चले गए, और 10,000 रुपए डिविडेंड के, सॉरी हाँ डिविडेंड के फॉर्म में बिजनेस में आ गए। ओके, चलो ये कितना हो जाएगा, 6 6, ये हो जाएगा 590 माइनस में। फिर सी, क्या बचा आपका, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कुछ है क्या? बस एक ही आइटम है सर। क्या? ये देखो, हमने जो इंटरेस्ट पे किया ना, ये होगा इंटरेस्ट पे। बस ये एक ही आइटम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। चलो लिख देंगे इंटरेस्ट पेड। कितना है सर इंटरेस्ट पेड? इंटरेस्ट पेड बाहर लिख देंगे डायरेक्टली, 1,20,000। नाउ नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या आएगा बेटा आपका? इसमें अब ऐड करेंगे आपका ओपनिंग बैलेंस, और इसके ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए? ऑटोमेटिकली आपके क्लोजिंग कैश की फिगर आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आएगा ये आपका आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो देख लो अच्छे से एक बार। नेट इंक्रीज और डिक्रीज क्या आया? 4,740 माइनस 590 माइनस 120। तो ये आ गया बेटा इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज ये आया 30,000 से। आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है 40,000 रुपये, और ये फाइनली आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 70,000 रुपये। हमारा कैश फ्लो टैली हो गया बेटा। देख लो क्लोजिंग, ये ओपनिंग। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका क्लोजिंग बैलेंस टैली हो गया। इतना सिंपल प्रॉब्लम रहेगा आपका कैश फ्लो का। समझ में आ रहा है आपको? आपको बस ध्यान से करना है सारी चीजें। देखो मैंने ये जो गलती की थी, ये गलती बिल्कुल मत करना, इस पे मार्क लगा लो। प्लस माइनस एक भी इधर उधर हो गया ना, पूरा क्वेश्चन बेटा गड़बड़ हो जाएगा, आपका टैली नहीं होगा। फिर आप परेशान होते जाओगे, अरे मेरा टैली क्यों नहीं हुआ, मेरा टैली क्यों नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर ये गलत आया तो हमारा देखो परचेजेस गलत आ रहा था 3550। फिर परचेजेस गलत आता तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स गलत आता। फिर यहाँ पे 1 लाख का डिफरेंस आ जाता हमारा पेमेंट में, और ये हमारा टैली ही नहीं होता। चले बड़े आगे। चलो आगे वाला क्वेश्चन तो और भी इजी है। अब हमको क्या करना है? द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024। यू हैव टू वर्क आउट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओफो, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बतानी है सर। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बस पूरा कैश फ्लो भी नहीं बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या दिया है हमको। सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। दिया है क्या? कितने का था सर? 10 लाख का। फिर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन क्या करेंगे सर? नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, क्या करेंगे सर? एड बैक। पक्का? यस सर। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? सिर्फ अकाउंट में होता है, बिजनेस में थोड़ी होता है। हमारे पास कोई आता है क्या बाहर से, क्या अरे लाओ लाओ 10,000 रुपए तो डेप्रिसिएशन के? नहीं, हम तो वो सिर्फ बुक्स में चार्ज करते हैं। तो नॉन कैश मतलब आपकी कैश दिखेगी बढ़ी हुई डेप्रिसिएशन के अमाउंट से, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। चले, अब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। देखो ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट डिस्काउंट भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। इसको भी आप क्या करोगे? एड बैक। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। अब देखो इंटरेस्ट पे किया था हमने डिबेंचर पे, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का खर्चा है क्या? नहीं सर, इसलिए इसको ऐड बैक करेंगे। इसको हम लोग ऐड बैक करेंगे वापस से। चलो, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹150 लाख, सेल फॉर 160,000। हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट बेचे मतलब पैसा आया, तो हम लोग क्या करेंगे? ये 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखाएंगे सर। इसको हमको हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखाना है सर। अब उसके बाद और क्या रहेगा सर? इंटरेस्ट अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अर्न किया हमने, इनकम है, पैसा आया, तो ये भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखाएंगे सर। अब इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है, इसको क्या करेंगे सर हम लोग? इसको हम देखो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में तो यहाँ दिखाना नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखाना होता तो हम लोग क्या करते? ये 160 को इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखाते। लेकिन जो कि अभी हमको प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं हमारे पीएनएल में इंक्लूड हुआ होगा, इसलिए पीएनएल से करेंगे माइनस, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में करेंगे शो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे?
जैसे कि हमारे पास यहाँ 150 का है, 160 में बेचा, मतलब 10,000 का हमको प्रॉफिट हुआ। तो 10,000 का प्रॉफिट हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। ओके, फिर देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये भी हमारे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, तो यहाँ से 30,000 रुपये माइनस हो जाएगा हमारा। फिर हमको और क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 5,25,000। ये इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर का इफेक्ट लेना है हमको। हमारी ऑपरेटिंग कैश की जो भी फिगर आएगी उसमें से हमको इसको माइनस करते हुए जाना है, लास्ट में करेंगे। अब उसके पहले कोई वर्किंग कैपिटल के चेंजेस है क्या, वो देख लो। ये देखो यहाँ दिया हुआ है, नॉन कैश वर्किंग कैपिटल ऑन 1/4/2023 was 5,86,000 एंड ऑन 31st March 2024 was 6,39,000। अब देखो बेटा, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया मतलब एसेट बढ़ गए, एसेट बढ़ गए मतलब इसको लेस करके दिखाना पड़ेगा। सर क्या अमाउंट से लेस करोगे आप, 639 माइनस 586, ये आपका आएगा 53,000 से लेस। देखो 7 मार्क के लिए पूछा था बेटा, ये दिसंबर 2024 में। ओके, क्या था मैं क्वेश्चन में बताओ, पूरा हमने यही सॉल्व कर लिया। अब बस इसको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखना है, तो चलो लिख देते हैं। बस प्रेजेंटेशन के फॉर्म में इसको लिखना है हमको, और कुछ नहीं करना है। चलो फटाफट आप मेरे साथ बनाते जाओ अकाउंट, ताकि आपको भी समझ में आने लगे। चलो आ जाओ अभी। कंपनी का क्या नाम था, वाई लिमिटेड। थोड़ा ऊपर बन गया हमारा ये, कोई बात नहीं, यहाँ हम इसको बराबर से नाम दे देते हैं, वाई लिमिटेड। तो चलो यहाँ दे दूं क्या, वाई लिमिटेड। दूसरा पेन यूज कर लेते सर, रेड वाला, ये हो जाएगा वाई लिमिटेड। यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024, यस, 31st March 2024। ये आपका आएगा पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये अमाउंट। ओके, तो हम लोगों को यहाँ क्या निकालना है, अच्छा सॉरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ इसमें हमको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है। तो चलो कैश फ्लो पार्ट ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, वहां सर सेल्स था। ठीक है, यहाँ हमको डायरेक्टली प्रॉफिट की फिगर दी हुई है, तो दे लो डायरेक्टली प्रॉफिट की फिगर क्या है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। क्या आ जाएगा सर आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ये रहा आपका 10 लाख रुपीस। अब इसमें हम लोग ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक क्या क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा सर आपका डिप्रिसिएशन। कितने का है सर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन है 2,95,000 का। फिर क्या ऐड बैक करेंगे सर, हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है सर, समझ में आ रहा है आपको। ओके, चलो करो अब इसको, ये कितना आएगा सर, 15,000। और क्या रहेगा सर, अब हमारा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, क्यों सर, कौन सी एक्टिविटी है ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग एड बैक कर दे रहे हैं, क्योंकि इतने से हमारा प्रॉफिट कम हो गया ना सर। अब हमारी टोटल क्या हुई सर, इसकी टोटल लगा लो, 10 लाख प्लस 2,95,000 प्लस 15,000 प्लस 1,75,000, तो ये हुआ 14,85,000। ये आपका अब क्या हो गया, 14,85,000। फिर इसमें से कुछ ऐड या लेस करेंगे, पहले लेस कर लेते हैं सर।
अब लेस करने वाली कौन सी फिगर रहेगी? देखो हमको प्रॉफिट हुआ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ सर? ये हमको हुआ 10 हजार का। फिर सर और क्या हुआ? एक ही लेस की फिगर बनाते, एक ही ऐड की फिगर बनाएंगे और उसको पैरेलली बाहर वैसे ऐड या लेस कर देंगे। यहाँ पे नहीं लगाते अभी। चलो ये 10 हजार हो गया। फिर और क्या लेस करना है हमको? हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ही है ना? यस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का है सर? ये है आपका 30,000 रुपीज का। ओके। और कुछ है क्या? नहीं सर, और कुछ नहीं है। तो पूरी अमाउंट लेस कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 40,000 रुपीज। तो कितना हो जाएगा? 14,45,000। अब इसमें से क्या लेस करेंगे सर? ये क्या आ गई हमारी? कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, अब हमारा क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल में। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे सर? लेस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सर। अब वर्किंग कैपिटल ओपनिंग कितनी थी सर? 5,86,000। क्लोजिंग कितनी हो गई? 639। तो 639 क्लोजिंग माइनस 586 ओपनिंग, तो टोटल क्या हुआ सर हमारा? 53,000 रुपीज नेगेटिव में आ गया। ओके। अब ये आ गई हमारी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि कितनी आई सर? तो ये 14,45,000 है। एक मिनट, 14,45,000। अब 14,45,000 माइनस 53,000 करेंगे तो आ जाएगा 13,92,000। इसमें से क्या करेंगे सर हम लोग? लेस इनकम टैक्स पेड, जो कि कितना आएगा? 5,25,000। 5,25,000। तो टोटल आ जाएगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग activities, which comes to minus 5,25,000, 8,67,000। ओके, समझ में आ रहा है सर आपको? यस और नो? बस इतना आपका प्रॉब्लम था। और ये सम के लिए बेटा आपको 7 नंबर मिलेंगे। और कैश फ्लो पूछता ही है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। कैश फ्लो अगर कोई सोच रहा है कि मैं छोड़ के जाता हूँ, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सोचना भी मत कैश फ्लो छोड़ने का। अब ये मैंने जो लास्ट 5 साल के कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स आपको करवाए ना, तो ये भी प्रॉब्लम अच्छे से कर लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डायरेक्टली बोला है, देखो यहाँ क्या बोला है, हमको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग समरीज ऑफ कैश अकाउंट ऑफ एक्सेल फार्मा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके। चलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए रहता है बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, हमारे पूरे कैश फ्लो के लिए नहीं रहता। ठीक है, जो हम लोग निकालते हैं ना हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसी के लिए होता है। चलो फटाफट बना लेंगे यहाँ पे। जगह कम पड़ेगी क्या? नहीं, हो ही जाएगी। नहीं तो आगे का पेज यूज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और ये मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी लगाता हूँ हाँ।
अगर आपको ये देखने हैं ना नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में भी लगे हुए रहते हैं एज सच। तो आपको ऐसा ऐसे इसको खोजना मत कहीं कि कहाँ लगा है सर ने, कहाँ लगा है। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रॉपरली मिल जाएगा ये। चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। चलो ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट, ये भी आपका अमाउंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। लिख दो सर, सबसे पहले ए आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपके कैश सेल्स है। ये देखो, ये देखो क्या क्या आएगा यही बता देता हूँ मैं आपको। देखो, पैसा जहां जहां से आ रहा है ना वो चीजें लेते जाओ, फटाफट फटाफट देखो। पैसा कहाँ से आया सर, ये देखो ये पैसा आया और ये पैसा गया। समझ में आता है आपको, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब देखो ये आपके कैश की ओपनिंग बैलेंस थी, ये क्लोजिंग बैलेंस थी, इसको हम लोग लास्ट में यूज करेंगे। अब हमको कहाँ कहाँ से पैसा है और हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कौन सा पैसा है वो देखो। अब ध्यान से देखो बेटा, कैश सेल्स के होंगे पैसा आया होगा, ट्रेड रिसीवेबल ने पैसा दिया होगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा बेटा। अब देखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लेके जाओ इसको। अब बैंक लोन, बैंक लोन हमको मिला, ठीक है, पैसा आया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब सेल इन इन्वेस्टमेंट बेटा, अब सेल इन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बेचा होगा तो पैसा आया होगा, तो ये भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा। अब देखो ट्रेड कमीशन, ट्रेड कमीशन ना हम लोग क्या करते हैं, हमको मिलता है, जो हम लोग हमारा बिजनेस करते हैं ना उसके लिए हमको ट्रेड कमीशन मिलता है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सपोज कोई इंसेंटिव भी देता है हमको कि हमने इतना इतना टारगेटेड सेल अचीव कर लिया तो आपको इंसेंटिव मिल गया, मतलब ये मेरी डायरेक्ट इनकम है, कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये भी ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट बनेगा। अब यहाँ देख लो, यहाँ से पैसा गया, अब कैश परचेज, कैश परचेज में बेटा ये आपका माइनस हो गया, कैसे, आपने कैश में परचेस किया सबसे पहला। दूसरा ट्रेड पेबल्स, अब ट्रेड पेबल्स को भी पैसे दिए होंगे तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट पेमेंट गया आपके पेबल्स को, तो ये भी माइनस करोगे आप। फिर रेंट, रेंट आपका ऑपरेटिंग इनकम का नेचर है क्या, यस सर, हमारा बिजनेस करने के लिए हमने ने प्रीमाइसेस लिए होंगे, तो ये भी ऑपरेटिंग, ये भी ऑपरेटिंग, ये भी ऑपरेटिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये भी ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स ये बाद में लेस करेंगे। देखो, इन्वेस्टमेंट यहाँ से सेल किया, मतलब ये इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा, पैसे गए तो देखो ये इन्वेस्टमेंट आपने खरीद लिया, ये किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। अब रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन का आप क्या करोगे बेटा, ये देखो यहाँ से लोन आया और यहाँ से लोन चला गया, अब ये क्या होगा, ये भी आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। और देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मतलब आपने जो लोन लिया था उसके लिए आपने इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट दिया तो ये भी बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी आपकी। ओके, अब इसको फटाफट फटाफट से पोस्ट कर दो। चलो सबसे पहले क्या आएंगे आपके कैश सेल्स, लिखते जाओ बेटा, सबसे पहले क्या आएंगे कैश सेल्स। कैश सेल्स कितने के आपके, कैश सेल्स है बेटा 3 लाख रुपए के। फिर उसके पास ट्रेड रिसीवेबल से कुछ पैसा आया होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स, कितना आया, 3,20,000। फिर सर आपने कुछ अपनी कमीशन इनकम कमाई, ट्रेड कमीशन मिला आपको, मैंने समझाया था ट्रेड कमीशन कैसे फॉर्म में मिलता है, इंसेंटिव हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका क्या होगा, 80,000। टोटल फिगर कितनी आ गई आपकी, 3 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 80,000, ये आपकी 7 लाख की, से 7 लाख आया। अब गया कैसे कैसे फॉर्म में सर, अब इसमें से लेस करो। क्या किया आपने, कैश परचेस किया, अब बिजनेस कर रहे हैं तो परचेस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। कैश परचेजेस के बाद फिर आपके ट्रेड पेबल्स को पैसा दिया, दिया। अब कैश परचेस कितने की किए सर आपने, कैश परचेस किए 2,60,000 के। आपके ट्रेड पेबल्स को कितना पैसा दिया, 2,88,000 दिया।
दिया। यस सर। रेंट पे किया क्या? यस सर, रेंट पे किया। कितना रेंट पे किया सर? 1 लाख रुपीस का रेंट पे किया। सर कुछ और खर्चे लगे क्या? यस सर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के खर्चे लगे। सर एडमिनिस्ट्रेटिव लेते। यस सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना आपका, एडमिन के खर्चे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लो। कितना किया सर? 50,000 का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का खर्चा हो गया। और कुछ बचा क्या सर? नहीं, तो ये क्या आ जाएगी आपके यहाँ से? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर इसमें से हम लोग क्या करेंगे? आपका इनकम टैक्स माइनस कर देंगे। चलो अब ये इसमें से फिगर माइनस करो। 7 लाख माइनस 260 माइनस 2,88,000 माइनस 1 लाख माइनस 50,000। तो ये कितना बचा सर? 2,000 रुपये बचा नेट। अब इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स। छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, जगह की थोड़ी कमी है। अब देखो, इनकम टैक्स कितना है बेटा? 60,000 रुपये। अब 2,000 प्लस 60,000 माइनस, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ गया सर आपका? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज -58,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट बी क्या है आपका? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्ट आपने क्या क्या किया? देखो, फर्न आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा था और एक बेचा भी था। तो लिखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आपको कुछ इनकम भी हुआ था। तो एक आएगा आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक आएगा आपका परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिगर्स बस बराबर पोस्ट कर लेना आप। और एक आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट से पैसा आया होगा। अब देखो, सेल कितने का किया बेटा आपने? ये इन्वेस्टमेंट दिया, 1,80,000 का सेल किया, तो माइनस 1,80,000। और 1,60 का बेचा है सर, तो 1,60 प्लस में आ जाएगा आपका। और 4,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो 164 माइनस 180, ये हो गया आपका 16,000 रुपये नेगेटिव। कौन सा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सी क्या आएगा सर? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखो, फाइनेंस हमने क्या क्या करा है? सबसे पहले बैंक लोन। ठीक है, कितने का लिया सर लोन? लोन लिया 3 लाख का, तो 3 लाख रुपए आ गए। अब लोन रिपेड। लोन रिपेड। लोन रिपेड कितना हुआ सर आपका? लोन रिपेड हुआ सर 2 लाख रुपए का। चलिए 2 लाख रुपए को माइनस कर देंगे। और आपने क्या किया सर? इंटरेस्ट दिया। कितने का दिया सर इंटरेस्ट? 14,000 रुपए का। ये भी माइनस हो जाएगा सर। तो आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितनी हुई? 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख हो गया। 1,14,000। 1 लाख में से 14,000 माइनस करो, ये आपका आपका 86,000 प्लस। ओके। अब नेट इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग कितना आया होगा आपका? नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश फ्लो। मैं इधर लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखना। ये फिगर को आपको 58,000 माइनस 16,000 माइनस और ये 86,000 प्लस, तो ये 12,000 प्लस आ गया आपका। ओके। अब ओपनिंग कितना था बेटा? ओपनिंग था 2,50,000। देखो क्लोजिंग के बराबर आ रहा है क्या?
यस सर, 2,60,000 क्लोजिंग के बराबर आ गया। ठीक है, समझा आपको? था इजी क्वेश्चन। बस ऐसे ही करना है बेटा, बस आपको ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चल, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देख लो एक बार। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है सर, 7 नंबर के लिए। देखो सर, फ्री के नंबर है, अच्छे से करोगे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट में। ठीक है, आपको भी पता है, अगर आप पूरे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दो चॉइस होते हैं आपके क्वेश्चन में, अगर आपको पता होगा तो दो आप छोड़ सकते हो। तो इसमें से चारों के चारों क्वेश्चन करोगे, ऑडिट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ओके, चलो क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है सिर्फ। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो बना लेते हैं। हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा? सबसे पहले देखो आपको क्या दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है सर? चलो देख लो, 6,80,000। अब क्या क्या करेंगे देखो, आइटम्स कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द अबव नेट प्रॉफिट, मतलब ये नेट प्रॉफिट में इनका इफेक्ट आ चुका है। ये नेट प्रॉफिट में इनका इफेक्ट आ चुका है। देखो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसको ऐड बैक करेंगे सर, ऐड बैक कर दो इसको। क्या क्या ऐड बैक करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ नहीं आएगा सर। देखो एक, यहाँ क्यों नहीं आता सर? हमारा अकाउंट तो सेम ही रहता बेटा, हम ये ना क्लैश को बाइफरकेट कर रहे हैं कि कौन सी चीज किसके हेड में गई। आता तो सब कुछ बिजनेस में ही है, बस हम एक ना बाइफरकेट करके दिखा रहे हैं उसको अलग अलग। ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को ऐड बैक कर दो, 80,000। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, बोलो क्या होगा? बोलो यारो। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये भी ऐड बैक होगा सर, 1,70,000। क्यों सर? बी नॉन कैश एक्सपेंडिचर। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, देखो वैसे तो ट्रांसफर टू रिजर्व करते ही हैं हम लोग, बट इन्होंने पता नहीं यहाँ इसको क्यों ले लिया अलग से, तो हम इसको ऐड बैक करते हैं। ये हमारा 1 लाख रुपए ऐड बैक हो गया। फिर हम लोग लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे सर? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्यों सर? अब देखो, प्रॉफिट हुआ, आपको याद है क्या, हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट लेते सिर्फ यहाँ पे हमारा। ठीक है, ये गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमारी मतलब बेसिक एक्टिविटी है क्या बिजनेस की? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, हमारा काम नहीं है सर मशीन लेने का और बेचने का। अगर हाँ हमारा काम होता मशीन लेने का बेचने का, तो मैं पक्का यहाँ लेता। लेकिन ये मशीनरी मैंने इन्वेस्ट की होगी अपने बिजनेस में, तो उसको मैंने बेचा होगा कहीं ना कहीं जाके किसी भी कॉन्सिक्वेंस के वजह से। तो मेरे को 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। 1,20,000 का ही हुआ क्या? नहीं, 60,000 का हुआ, सॉरी। तो 60,000 रुपए हमेशा होने वाला है क्या? नहीं सर। तो उसको हमारे प्रॉफिट में से हटाओ, इसलिए इसको हटा दो, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब ये सब हमारे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के बैलेंसेस दिए हुए, मतलब ये वर्किंग कैपिटल के चेंजेस है। तो हमारा क्या आएगा? कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आएगा देखो, 680 +80 +170 +1 लाख -60,000। यह आपका आ गया सर 9,70,000। बराबर। अब
चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब सबसे पहले देखो क्या क्या हुआ है सर। सबसे पहले जो फिगर हमको दिया हुआ है, हमारे ट्रेड रिसीवर मतलब क्या है सर, एसेट है। सर एसेट कम हुआ है, एसेट सर हमारा कम हुआ है, मतलब सर हमने पैसे दिए होंगे, एसेट कम हुआ है। ठीक है, तो एसेट कितने से कम हुआ है देखो, 550 माइनस 480, मतलब सर 70,000 से। ठीक है, तो 77 एसेट को मेरे कम किया है उसने कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये मैं ऐड करूंगा, क्या होगा, डिक्रीज इन एसेट, ब्रैकेट में लिख देना ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, कितना ऐड होगा सर, 70,000। अब देखो अगर आपको इसमें एक भी चीज याद रही ना, जैसे डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट क्या होता है सर, ऐड होता है। ठीक है, सिमिलरली इंक्रीज इन एसेट लेस होगा, क्योंकि इंक्रीज किया होगा तो कैश खर्चा की होगी, तो बट ऑब्वियसली कैश लेस होगी मेरी। ठीक है, अब देखो ये अपोजिट चल रहा है, फिर वैसे ही इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के लिए कैश देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मेरी कैश को बढ़ाऊंगा। ठीक है, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है, तो मेरी कैश भी कम होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्या है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स मेरे बढ़ गए। ठीक है, कितने से बढ़ गए सर, 20,000 से बढ़ गए, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा क्या, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या है, ट्रेड पेबल्स, ये भी क्या हो जाएंगे सर, ऐड 20,000, इसको अच्छे से लिख लो, 20,000। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, मेरी जो इन्वेंट्री है सर, इन्वेंट्री मेरी बढ़ गई है 40,000 से, एसेट बढ़ गए हैं। ठीक है, तो कैश कम हो जाएगी, चलो लिखो, इंक्रीज इन एसेट, कौन सा एसेट है, इन्वेंट्री, तो इसको क्या करेंगे सर, 40,000 माइनस कर देंगे। अब ध्यान से देखो सर, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है सर, मेरा एसेट है, मेरा फिर से एसेट बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, कितने से बढ़ा सर, आई गेस 20 नहीं, 10,000 से बढ़ गया है। ठीक है, लास्ट है बेटा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अभी देखो काम नहीं हुआ बेटा, लेकिन इनकम पहले ही मिल गई, तो मेरी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। ठीक है, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो मेरी इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो जाएगी ऐड, इसको ऐड करो, टोटल करो, निकालो आंसर, ये मेरी एडवांस इनकम कितने से बढ़ी सर, 20,000 से बढ़ गई। एंड मेरा फिगर क्या आ गया सर, 970 प्लस 70 प्लस 20 माइनस 40 माइनस 10 प्लस 20, ये हो गया सर 10,30,000। ओके सर, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। देखो बेटा 7 नंबर के लिए पूछ रहा है बस ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सर बहुत इजी है क्या, ऐड लेस ही तो करना है। हाँ सर बहुत इजी है, ऐड लेस ही करना है, बट किसी को भी ऐड किसी को भी लेस नहीं कर सकते सर। वो आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि क्या ऐड हो रहा है और क्या लेस हो रहा है। चले, चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला, ध्यान से देखना, on the basis of the following information provided by ABC Limited, prepare a cash flow statement for the year ended 31st March 2023। कैश, अब देखो ये हमको एबीसी लिमिटेड की स्टेटमेंट्स दिए हुए, इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो चलो कैश फ्लो का एक हम हमारा शेड्यूल रेडी कर लेते हैं। चलो एग्जाम में भी थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दोगे ना आप, तो थोड़े मार्क्स अच्छे मिलते हैं। प्रेजेंटेशन से का मतलब सिर्फ अच्छी हैंडराइटिंग नहीं होती है, यू हैव टू बी नीट,
हर चीज आपकी एक्सप्लेनेबल होनी चाहिए, सिर्फ अच्छा लिखना जरूरी नहीं है। तो पता चला मैंने बोला नीट, सर ने बोला था "हाँ, कि सजा सजा के लिखो, बहुत अच्छा लिखो, लेकिन लिखा सब बकवास"। तो बेटा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब ये क्या हो जाएगा, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड हो जाएगा कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, ये रुपीस, ये भी रुपीस। सबसे पहला इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या क्या आ रहा है देखो, हमारे पास कुछ है क्या इन्फॉर्मेशन, सेल्स वगैरह दी हुई है, क्या 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 दिया है देखो। हाँ देखो क्या बोल रहा है, द कंपनी सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर कैश ओनली एंड परचेज ऑल द गुड्स फॉर क्रेडिट ओनली। मतलब कैश में खरीद रहे, क्रेडिट में, सॉरी कैश में बेच रहे, क्रेडिट में खरीद रहे। अब द कंपनी अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख विद अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ ₹25,000, 25%। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया हुआ है, क्या मैं इससे, ठीक है, क्या मैं इससे मेरे सेल्स की फिगर निकाल सकता हूँ क्या? यस सर, सबसे पहले बनाओ अपना वर्किंग नोट नंबर 1, जो कि हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। ठीक है सर, आपको पता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 इक्वल्स टू आपका परसेंटेज आता है, ठीक है, जो कि है मेरा 25%। ओके, समझ में आ रहा है क्या आपको, हाँ या ना सर? ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है आपका 4 लाख, सेल सर नहीं पता, इंटू 100 इक्वल्स टू 25%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ सेल्स हो जाएगी आपकी, ये देखो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो सेल्स आ जाएगी आपकी 4 लाख डिवाइडेड बाय 0.25, तो सेल्स आ गई सर ₹16 लैक्स। ठीक है, निकल गई पहले सेल्स। यस सर। अब closing inventory was higher than the opening inventory by 20,000। मतलब सर वही पॉइंट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, अगर आप अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक में ऐड करोगे 20,000, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, अब कंपनी पेड 4,50,000 एज वेजेस एंड 90,000 एज ऑफिस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। अभी ये एक्सपेंसेस है सर, तो बट ऑब्वियसली आपके जो सेल्स है उसमें से माइनस होंगे। अब देखो पैरेलली अगर आप यहाँ लिखते भी जाओगे ना, सबसे पहले लिखो आपके कैश सेल्स। कैश सेल्स कितने आ गए सर, 16 लाख रुपीस। अब ये 16 लाख रुपीस में से आप क्या करो, लेस करो जो जो आपके पास दिया हुआ इंफॉर्मेशन, क्या है, वेजेस, कर दो लेस, लेस वेजेस, फिर और लेस करो, क्या लेस करेंगे, आपकी ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है, ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, वेजेस कितनी है सर, 4.5 लाख, और वो ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं, 90 लाख। ठीक है, ये हुआ आपका 4.5 लाख। ठीक है, और ये हुआ आपका 90,000, सॉरी मैंने 90 लाख बोल दिया था गलती से। देखो एक और पॉइंट मिसिंग है सर, क्या सर, क्या सर, क्या? ठीक है, हमने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया वो तो कहीं मेंशन ही नहीं है, मतलब सर वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज दी है, बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑन, देखो अब ये उल्टा दिया है बेटा, ओपनिंग ज्यादा था, वर हायर देन द बैलेंस ऑन 31st March 2023। ठीक है, मतलब सर अब चीजें ऐसी है क्या, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस प्लस 30,000 इक्वल्स टू ओपनिंग बैलेंस। यस सर, बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्यों सर, ऐसा क्यों किया आपने?
देखो ध्यान से पढ़ो। बैलेंस ऑफ सप्लायर अकाउंट मतलब हमारे क्रेडिटर्स वॉज ऑन 31 मार्च 2022, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस था वॉज हाइयर, वो ज्यादा था, ठीक है, देन बैलेंस ऑन 31 मार्च 2023 बाय 30,000, मतलब क्लोजिंग में 30,000 और ऐड करोगे तो ओपनिंग बनेगा। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ना सर, ये सेम सेम करके सेम सेम मत कर देना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा आपका। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी परचेजेस का कैलकुलेशन करेंगे। चलो, नोट टू, वर्किंग नोट नंबर 2, ये आएगा कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस। ठीक है, अब देखो परचेजेस का फॉर्मूला है, देखा वहां लिखा है था ना आपको, क्या होता है सर, यहाँ पे आ जाएगा आपका COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर आपने यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों लिया, वहां तो नहीं लिया था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, वेजेस, वेजेस हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो लेना भूलना मत, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। अब सर COGS कैसे निकालेंगे, देखो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सिंपल, अगर मेरी सेल है 16 लाख रुपए की और उसमें से 4 लाख क्या है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब 12 लाख क्या हुआ सर मेरा COGS, तो इस पे यहाँ लिख लेना 16 - 4, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 12 लैक्स, इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, प्लस परचेजेस ये भी दिए हुए नहीं है, प्लस वेजेस दी हुई आपकी 4.5 लाख रुपए की, माइनस अब क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्या लिख दूंगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000। समझ में आ रहा है, लिख सकता मैं। चलो फिर से सर, 12 लाख इक्वल्स टू, यह आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस नहीं पता सर, प्लस आपके 4.5 लाख रुपए माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस 20,000। ओके, अब देखो ध्यान से, ये ओपनिंग स्टॉक कैंसिल हो गया बेटा। अब ये क्या होगा, परचेजेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 12 लाख, इसमें से माइनस होगा बेटा 4,50,000 और प्लस हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो ये होगा 12 लाख -450 प्लस 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7,70,000। ये क्या होगा मेरा परचेजेस, परचेजेस आ गया। अब इससे जो इम्पोर्टेंट चीज निकालनी है वो अब निकलेगी, वर्किंग नोट नंबर 3, जो कि है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ओके, अब ध्यान से देखना, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कैसे निकालेंगे सर, देखो यहां से आपको पता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सर आपको पता था ना पूरे परचेजेस क्रेडिट है, ठीक है, तो ओपनिंग और जो रीसेंट परचेज होंगे इनको मिला के जो मैंने पे किया होगा, बैलेंस बना क्लोजिंग बचा होगा। यस सर, तो देखो ओपनिंग बैलेंस प्लस इसमें परचेजेस ऐड हुए होंगे माइनस मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया होगा, तो मेरा पेमेंट हुआ होगा। अब देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है नहीं दिया, बट ओपनिंग बैलेंस का कुछ फॉर्मूला दिया है सर, क्या, क्लोजिंग ठीक है प्लस 30,000, 30 है ना, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस कैंसिल हो गया, 30,000 प्लस 7,70,000, मेरा पेमेंट आ गया 8 लाख रुपए। चलो इसको भी कर दो लेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, कितनी अमाउंट हुई सर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हाँ यही तो लिखी थी 8 लाख रुपीस। ठीक है, अब देखो सर और क्या क्या निकालना है अभी हमको,
हमने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। टैक्स पेड आने का है, रीपेड लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो ये मेरा हो गया इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हुआ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, ठीक है, ये देखो ये मेरा हो जाएगा फिर से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लेंगे हम लोग। फर्नीचर परचेज ये जो रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिया सर, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं ना बेटा, इसलिए हम लोगों ने डेप्रिसिएशन नहीं लिया, ठीक है। अब देखो फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये था हमारा 2 लाख रुपीज का, तो ये भी जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, ठीक है। चलो अब पोस्ट कर देते हैं, मतलब सिर्फ अभी टैक्स पेड करना बाकी है। ये क्या आएगा, कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16 लाख -450 -90,000 -8 lakhs, ठीक है, तो ये आएगा बेटा 2,60,000। अब ये 2,60,000 में से हम लोग टैक्स पेड माइनस कर देंगे, विच कम्स टू व्हाट, टैक्स पेड कितना है, टैक्स पेड इज 70,000, इसमें से 70,000 माइनस होगा, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 260 -70, 1,90,000, ओके। फिर बी, बी क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा देखो, एक एक लेके, तो फाइनेंसिंग में आएगा, डिविडेंड पेड ये भी, हाँ डिविडेंड पेड इन्वेस्टमेंट में आएगा, कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000, ठीक है। अब देखो कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 6 लाख एट अ प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होगा, ऑफ 6 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000 बोला ना, मतलब ये 640 में बेचा हमने, तो आप यहाँ लिखोगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ था वहां पे, ये आएगा आपका, सॉरी ये पैसा आया, ये आपका आ जाएगा 6 लाख रुपए, और ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट ऑन सेल 40,000। और क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड आ जाएगा। फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, फर्नीचर परचेज किया होगा आपने, फर्नीचर परचेज, तो ये माइनस में जाए चले जाएगा बेटा 2 लाख रुपए। और डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पेड हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेंगे, इन्वेस्टिंग में नहीं लेंगे, ठीक है। चलो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा आपका, तो चलो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल निकालेंगे, इसकी टोटल कितनी आएगी, 640 -2 लाख, तो ये आ जाएगा 440। अब सी आ जाएगा बेटा आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें सबसे पहले डिविडेंड पेड, ठीक है, डिविडेंड पेड आएगी सर 50,000 रुपीज, पे किया, पैसा गया बेटा। अब क्या बचा देखो, ये हमने क्या किया, कंपनी रीपेड अ बैंक लोन विच इंक्लूडेड अ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, तो देखो 160 का बैंक लोन था, इसको रिपोर्टिंग पर्पसेस के हिसाब से 160 का बैंक लोन दिखा देना, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिखा देना, कितना सर, 15,000 रुपये। सर और कुछ बचा है क्या,
ये नहीं लेना था, फर्नीचर ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, डिविडेंड पेड ले लिया, कंपनी ले लिया, सब ले लिया। चलो आ जाओ, ये आ जाएगा बेटा आपका 50, 61 और 15, तो ये आ जाएगा -2,25,000। ठीक है, फिर निकालेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश फ्लो। ये कैसे निकालेंगे? A+B+C, फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, तो हमारा बैलेंस क्या आना चाहिए? हमारा बैलेंस आना चाहिए हमारा क्लोजिंग। तो चलो देखते हैं आ रहा है क्या। क्या जाएगा आपका 190 + 440 -225, ठीक है, 4,05,000 प्लस ओपनिंग है हमारा 1,00,000। 1 मिनट, कुछ छूट गया क्या हमारे से? 90, 20, ये भी तो बराबर लिया, 8,00,000 बराबर आ गया। 16 -450 -90 -8,00,000 -70,000, ये 190 सही है। फिर 6,00,000 + 40,000 -2,00,000 रुपीज 440, ये भी सही है। डिविडेंड है मेरा 50,000 रुपये का, 175 -15, हाँ ये भी तो सही है। फिर डिविडेंड पे कहाँ था? डिविडेंड पे, अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्रोविजन वाला अमाउंट ले लिया मैंने, देखो देखो, ये प्रोविजन वाला अमाउंट ले लिया। मेरे को लेना था 80,000 रुपीज, क्योंकि प्रोविजन का कुछ नहीं करते बेटा हम लोग। जो हमने 80,000 लिया ना, मैंने वो बाहर वाली फिगर ले ली थी। देखो, ऐसी गड़बड़ होती है। 80,000, तो ये आ जाएगा आपका, ये वाली फिगर चेंज हो जाएगी। 260 -80 विच गोज टू 1,80,000। अब 180 + 440 -2,25,000, ये आ जाएगा बेटा आपका 3,95,000। इसमें ऐड करेंगे 1,00,000, तो आपका क्लोजिंग आ जाएगा 4,95,000। ओके, समझ में आया आपको? क्लोजिंग कैश है कैश इक्विवेलेंट। बस ये पॉइंट का ध्यान रखना। देखो गलती हो गई थी मेरे से, ये छूट गया था, मैंने बाहर वाली फिगर देखी थी, अंदर ये नहीं देखा था लिखा हुआ है करके। इसलिए आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। देखो आपके सामने ही मैंने, आपने देखा ना, आपने सामने मेरे, आपने सामने मेरे, ठीक है, कि कैसे मैंने 70 से ये 70 लेने के बजाय, सॉरी 80 लेने के बजाय मैंने 70 ले लिया, तो 10,000 का फर्क आ गया मेरा अमाउंट में। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप अपना कैश फ्लो सॉल्व करेंगे। फिर से ध्यान रखना, ये आपके इंडेक्स में भी पूछा जा सकता है और अलग से टॉपिक भी है। ओके, तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बेटा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग है। आपने देखा है 7-7 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं। और अगर सिर्फ एक ही फ्लो का अकाउंट बनाने बोला, जैसे ऑपरेटिंग अकाउंट बनाने बोलेगा आपको, या फिर पूरा क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेगा। ओके, तो देखा आपने कि अगर कितने इजीली आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा, यहाँ पे हम हमारा कैश फ्लो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।